जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, अद्भुत बातें हैं यीशु की वंशावली। फर्स्ट पार्ट मैं आज प्रचार करूंगा, तो मैं समझता हूं इसको भी आप लोग बेखूबी बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग मसीह जनता, आप खरी शिक्षा का द्वारा, सही शिक्षा का द्वारा आप अपना मसीह जीवन आत्मिक तौर पे आगे बढ़वा रहे हो। प्रभु की राज्य में आप खुद को मजबूत कर रहे हो। साथ ही साथ जो भटके हुए हैं उनको भी आप शेयर कर रहे हो। जो नाश हो रहे हैं उनके लिए भी आप लोग वीडियो को लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये उम्मीद और आशा करता हूं जो कि आप लोग कर रहे हो। तो आज का जो विषय है, इसमें भी आत्मिक बातें है जो आपको समझना है। तो हर चीज को हम रखूंगा आज का इस टॉपिक में, यीशु की वंशावली की फर्स्ट पार्ट में। तो जो 20 हिस्से है ना, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यीशु के वंशावली को, यीशु के वंशावली का। तो यीशु के वंशावली का, और जब आप इस हिस्से पे आते हैं, यानी कि यीशु की वंशावली को सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको और हमको बहुत ही बोर फील होती है। हुआ होगा किसी को, ये होता भी है, क्योंकि बहुत बड़ा वंशावली का, जेनोलॉजी का जिक्र है। तो इसके बाद किसके बाद कौन पैदा हुआ, इसके बाद ये पैदा हुआ, उसके बाद वो पैदा हुआ, ऐसे करते करते बहुत सारे अध्याय में वंशावली का जिक्र है। ठीक है ना। अब इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सेवक, बहुत कलीसिया के पास्टर, कलीसिया के टीचर, बाइबल सिखाने वाले, बहुत बोरिंग होता होगा, लेकिन आज बहुत फील करता होगा। लेकिन आज मैं आपको जेनोलॉजी, यीशु की वंशावली की मैं गारंटी देता हूं। इस पहले हिस्से को, इसके लिए लिखा फर्स्ट पार्ट, पहले हिस्से को आज हम सीखेंगे और समझेंगे अद्भुत बातें के साथ। यीशु की वंशावली की पहली हिस्सा जो आपको बहुत मजा आएगा, बोर नहीं होंगे आप, बोर नहीं होगा। तो यीशु के वंशावली का पहले हिस्सा का अध्ययन देने जा रहा हूं। क्या आप लोग सब तैयार हैं? ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं यीशु की वंशावली की, जिसको कहते हैं जेनोलॉजी। तो इसको हमें नाम दिया है, इस यीशु की वंशावली को हमने नाम दिया है फैमिली ट्री ऑफ जीसस। फैमिली ट्री ऑफ जीसस। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होता है। तो जेनोलॉजी का मतलब ये हुआ जिसको हम दूसरा नाम रख रहा हूं कि फैमिली ट्री ऑफ जीसस। यीशु की एक बहुत बड़ी फैमिली ट्री है। क्या कभी किसी राजाओं को कि ये राजा है,
ऐसा घोषणा करने से पहले वहाँ के जो प्रजा या वहाँ के जो लोग या उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने घोषणा किया है कि ये राजा है, क्या वो व्यक्ति नहीं देखता कि ये राजा खुद को तो कहता है, लेकिन ये आया कहाँ से, इसका जेनोलॉजी क्या है, इसका वंशावली क्या है। तो फिर कहता हूं कि किसी राजाओं को घोषित करने से पहले उसके पीछे की जो लाइन है, पीढ़ी है, वो राजाओं की थी, वो किंग की थी, और जिसके चलते उसकी राजा घोषित किया जा रहा है, जिसके चलते उसको राजा घोषित किया जा रहा है। तो आपके लिए बीच में अभी मैं रखूंगा कि जेनोलॉजी फैमिली ट्री ऑफ जीसस। तो सुनिए, कुछ लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग हैं यूट्यूब पर, कुछ लोग हैं समाज में जो यीशु को गॉड यानी कि थियोस नहीं मानता। थियोस का मतलब है ग्रीक वर्ड गॉड, कैपिटल लेटर GOD, कैपिटल लेटर गॉड, ये नहीं मानता। कुछ लोग नहीं मानता, कहता है कि यीशु गॉड कैसे हो सकता है। तो मेरा इस जेनोलॉजी को मैं जब रख दूंगा आपके लिए, आपके सामने, आपका होश उड़ जाएंगे, आप यकीन कर जाओगे कि यस, यीशु को गॉड बोला जा सकता है, यस, यीशु को मसीहा बोला जा सकता है, यस, यीशु को किंग, राजा घोषित किया जा सकता है। सुनिए, यीशु का वंशावली की जिक्र 4 पुस्तकों में से आपको सिर्फ 2 ही पुस्तक में मिलता है। एक है मत्ती की किताब, 1 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। दूसरा है लूका की किताब, 3 अध्याय 23 से लेकर 38 तक। अभी मुझे नहीं पता मार्क और जॉन क्यों नहीं लिखे हैं, उनको नहीं पता था कि दोनों ने लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा लीड करता है, पवित्र आत्मा ही चलाता है लोगों को। दूसरा तीमुथियो 3:16 के हिसाब से लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा से लोगों ने, नबियों ने किताबें लिखी, पवित्र शास्त्रों को लिखा, परमेश्वर के पवित्र वचन को लिखा। तो वो मुझे ये बात बोलना होगा कि परमेश्वर ने ये चारों किताबों को डिजाइन किया है, और जिसके चलते मत्ती को प्रेरणा दिया है ऐसा लिखो। लूका को प्रेरणा दिया है कि ये लिख और ये लिखना होगा, और कुछ को कहा और कुछ को मत लिखना, ये भी कहा, क्योंकि बाकी किताबें ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर से कहता हूँ, यीशु की वंशावली का जिक्र सिर्फ 2 ही पुस्तक में मिलता है। एक है मत्ती, दूसरा है लूका। मत्ती कहता है यीशु की फैमिली लाइन 42 पीढ़ी, 42 जनरेशन मत्ती के हिसाब में। लूका कहता है 75 फैमिली लाइन, 75 वंशावली लूका कहता है, लूका के हिसाब से। ये दोनों में अंतर क्यों, इसको हमें समझना है। ये दोनों में अंतर क्यों और ऐसे क्यों इतना ज्यादा दिया है, लूका में इतना ज्यादा क्यों दिया है। तो जिसके चलते मुझको और आपको सबसे पहले हम मत्ती को देखेंगे। मत्ती 1:1 को मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो इब्राहिम की संतान दाऊद,
दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम की संतान दाऊद, इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह के वंशावली। ऐसा इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह के वंशावली। तो फिर इसमें पहला कौन? अब्राहम। दूसरा कौन? दाऊद। फिर कौन है? यीशु। मैं रखूंगा, सुनिए वचन 2। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ और उसके भाई उत्पन्न हुआ। ठीक है। वचन 3, यहूदा से फिरिस, और यहूदा और नामान से जोराहो उत्पन्न हुआ, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। वचन 4, और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, और अमीनादाब से नहोसन उत्पन्न हुआ, और नहोसन से सुलेमान उत्पन्न हुआ। वचन 5, और सुलेमान और बाहब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से अबेद उत्पन्न हुआ, और अबेद से येसे उत्पन्न हुआ। येसे मतलब ये दाऊद का पिता, येसे मतलब दाऊद का पिता। वचन 6, और येसो से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, येसो से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और ये हो गया आपका पहला 14 पीढ़ी। जितने नाम मैंने पढ़वाया इसमें आप गिन लेना 14 पीढ़ी, पहला 14 पीढ़ी। ठीक है। अब दूसरा 14 पीढ़ी है, पहला 14 पीढ़ी, दूसरा जो 14 पीढ़ी है उसको पढ़ने जा रहा हूं। वचन 7, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले अबीहाव की पत्नी थी, अबीहाव की पत्नी थी। आप सभी जानते हैं कि बेतसेबा की ये बात हो रही है। वचन 8, और सुलेमान से सुलेमान से रहोबाम उत्पन्न हुआ, और रहोबाम से अबीहाव उत्पन्न हुआ, और अबीहाव से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशपत उत्पन्न हुआ, और यहोशपत से जोराम उत्पन्न हुआ, और जोराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया। ठीक है। वचन 9, उजिया से जोराम उत्पन्न हुआ, और जोराम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकियाओ उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकियाओ उत्पन्न हुआ। वचन 10, हिजकियाओ से मनसीहब उत्पन्न हुआ, और मनसीहब से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से एसीहाव उत्पन्न हुआ। और वचन 11, अब बंदी होकर, अभी सुनिए, अब बंदी होकर बाबुल के समय में होशियाओं से उकनिया और उसके भाई उत्पन्न हुआ। ये हो गया आपका टोटल 14 पीढ़ी। तो दूसरा 14 पीढ़ी हो गया। अभी आप बात करते हैं तीसरा 14 पीढ़ी की। ठीक है। वचन 12, बंदी होकर बाबुल पहुंचाने जाने के बाद इकुनिया से साल्तियल उत्पन्न हुआ। अब साल्तियल से जिरुबाबिल उत्पन्न हुआ। और वचन 13, जिरुबाबिल से अबीहुद उत्पन्न हुआ, और अबीहुद से एलियाकिम उत्पन्न हुआ, और एलियाकिम से ओजार उत्पन्न हुआ। वचन 14, और ओजार से सदक उत्पन्न हुआ, और सदक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहुद
उत्पन्न हुआ। वचन 15, एलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ और इलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीहा कहलाता है उत्पन्न हुआ। ठीक है। अभी वचन 17 में लिखा है, इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी और दाऊद से बाबुल बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। ठीक है। 14 2 14 आ गया। ठीक है। फिर बंदी होकर बाबुल जाने के बाद लेकर मसीह तक यानी कि यीशु तक 14 पीढ़ी। टोटल 14 गुना 3 मल्टीप्लाई करो 42 जनरेशन 42 पीढ़ी। ठीक है। लेकिन यहाँ सीखने के लायक और इम्पोर्टेंट बातें अभी है 14 तीन क्यों इसको समझना है। तो मती जो है ना वो यहूदी के एंगल को पकड़ रहा है। मत्ती जो है यहूदी के एंगल को पकड़ रहा है, यानी कि उसको यहूदीवाद के माध्यम से जीसस को, यीशु को प्रेस करना चाहते हैं, यहूदी के एंगल से बताना चाहता है। मत्ती तो कहता है पहला 14 को अगर आधा करे तो 7 7 + 7 पहला 14 पीढ़ी, फिर डबल हो गया ना 7, फिर डबल 14 और फिर तीसरा 14। तो ये जो 7 अंक है, 7 जो अंक है ना, ये यहूदियों के हिसाब में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 शब्दों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए। ठीक है। तो ये 3 हिस्सों को आपके लिए मैं रखा है। कैसे देखिए, एक लिखा है पहला हिस्सा पेट्रियोस यानी कि कुल पिता या वृद्ध लोग। पहला पेट्रियोस कुल पिता वृद्ध लोग। दूसरा राजा किंग लोग, राजा लोग। तीसरा अनजान लोग, अननोन पर्सन, अनजान लोग। ठीक है। तो मत्ती कहता है कि पहला हिस्सा पेट्रियोस का मतलब कुल पिता अब्राहम को लेता है, अब्राहम से लेता है। कौन? मत्ती। पेट्रियोस यानी कि कुल पिता अब्राहम से लेता है, कहता है वृद्ध लोग 14 पीढ़ी, पहला 14 पीढ़ी कुल पिता। ठीक है। दूसरा लेता है यीशु को राजाओं के साथ 14 पीढ़ी, राजा लोग के साथ लेता है 14 पीढ़ी। ठीक। किंग के अंडर में राजाओं के हिसाब से। तीसरा कहता है अनजान लोग 14 पीढ़ी। ये कौन है? अनजान लोग। तो मत्ती कहना चाहता है परमेश्वर आत्मिक लोगों से भी काम कर सकता है, सामर्थी राजाओं लोगों से भी काम कर सकता है और साधारण लोगों से भी काम करवाता है। और एक बार बता दूं, मत्ती कहना चाहता है परमेश्वर आत्मिक लोगों से भी काम करवाता है, सामर्थी राजाओं से, अधिकारियों से भी काम करवाता है और साधारण लोगों से भी काम करवाता है। परमेश्वर तीनों से काम करवाता है। भाई साहब, प्रश्न होगा आपके मन में कि आपने तीसरा व्यक्ति को, यानी कि ये जो अननोन पर्सन अनजान लोग है, इसको क्यों रखा? आप इन सभी को देख लीजिए। जो पेट्रियस मत्ती के 1 अध्याय से लेकर 2 से 6 तक में, जिसको कहते हैं कुल पिता वृद्ध लोग 14 पीढ़ी। दूसरा किंग राजा लोग मत्ती 7 अध्याय से लेकर, मत्ती 1 अध्याय 7 से लेकर 11 तक 14 पीढ़ी।
ठीक है। तीसरा जो अनजान लोग है, मत्ती के अध्याय 12 से 16 अध्याय तक में, ये कितना है? 13 पीढ़ी। मजा की बात है, 13 पीढ़ी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। मत्ती 12 से लेकर 16 तक में 13 पीढ़ी। लेकिन पहले राजा का जो लाइन है उसमें मत्ती 1 अध्याय से 7 से लेकर 11 तक में 14 पीढ़ी। उसके पहले जो पेट्रियस यानी कि कुल पिता, मत्ती के अध्याय 1 अध्याय से 2 से लेकर 6, तो उसमें मिलेगा आपको 14 पीढ़ी। ये दोनों में 14 पीढ़ी मिलेगा। लेकिन जब आता है अननोन जब आता है अननोन, तब मत्ती 12 से लेकर 16 अध्याय तक में 13 पीढ़ी मिलता है। तो क्या इनकी कोई हिस्ट्री है बाइबल के अंदर? जो अननोन पर्सन है, जो अनजान लोग है, क्या इनकी कोई हिस्ट्री है बाइबल के अंदर? आपको कहीं मिलती है पढ़ने को कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कनेक्शन यहूदियों से हो या परमेश्वर के प्रॉफिट से हो? ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलती है। हाँ, यहूदी हो सकते हैं, गैर यहूदी हो सकते हैं, यहूदी धर्म को अपनाए हुए लोग हो सकते हैं। तो लिखा है पेट्रियस यानी कि कुल पिता, किंग यानी कि राजा लोग, एंड अननोन लोग यानी कि अनजान लोग। तो जिसके चलते मत्ती कहना चाहता है कि परमेश्वर आत्मिक लोगों से भी काम करवाता है, सामर्थी राजाओं से भी, पॉलिटिशियन से भी, अधिकारियों से भी, लोगों से भी काम करवा सकता है और साधारण लोगों से भी काम करवाता है। तो अर्थ क्या है इसका? परमेश्वर को कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये बात ध्यान देना। परमेश्वर को अपना विशेष नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, और वो किसी को भी, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकते हैं। परमेश्वर जोना को बचाने के लिए मछली का इस्तेमाल किया था, कर सकते हैं। बिलाम जैसा व्यक्ति को अकेल देने के लिए गधी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीखने और समझने के लिए ये बहुत बड़ी बात रखने जा रहा हूँ। इसको शायद आप किसी ने नहीं बताया होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज गौर करिए। तीसरा 14 पीढ़ी, आखिरी जो 14 पीढ़ी वचन मत्ती 1 अध्याय 12 से लेकर 16 में, जिसको मैंने अभी पढ़वाया, तो अननोन लोग, अनजान लोग, इसमें एक वंश मिसिंग है। 14 होना चाहिए लेकिन इसमें 13 है, एक वंश मिसिंग है, मिस्टेक है। तो वचन 12 को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, लिखा है, बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद उकनिया से मल्तियल पहला, ठीक है, ये सल्तियल लिखा है। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद उकनिया से सल्तियल, तो पहला है सल्तियल, दूसरा है जिरुबाबिल, तीसरा है अबीहूद, चौथा है एलियाकीम, पांचवा है आजर, छठवा है सदोक, और सातवां है अखीम, आठवां है अलीहूद, नौवां है इलियाजर, 10वां है मत्तान, और 11वां है एकूब, और 12 है यूसुफ, और 13 है यीशु। 13 जो है यीशु। यहाँ 14 पीढ़ी कहाँ है बताइए? 14 वाला जेनरेशन यहाँ मिसिंग है, और उस ग्रुप से मिसिंग है। कौन सा ग्रुप से मिसिंग है? अननोन ग्रुप मैं रखूंगा, बहुत मजा आएगा। अननोन ग्रुप, जिसको कहते हैं कि अनजान लोग। ऐसा क्यों? क्या लिखने में कोई गलती हो गई?
बिल्कुल नहीं। तो ये 14 अननोन वाला ग्रुप कहाँ है, इसको हम ढूंढते हैं अभी, और यही तो हमें सीखना है और यही तो हमें समझना है। तो बहुत मजा आएगा सुनने के बाद। ये इसका मतलब क्या है कि आपको समझना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो एक वंश मिसिंग है, जो यहाँ पे नहीं है, जिसका रिकॉर्ड मती नहीं देता है, और ये एक आत्मिक बातें है जो मिसिंग वंश है, वो कहाँ है, वो यहाँ है। कहाँ? पहला पत्रस 2:9, 1 पीटर 2:9। ध्यान से सुनना। पर तुम, अभी जो आप सुन रहे हो, तुम अभी जो आप मसीह बने हो, तुम, आपको कहता है, मुझको कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजा पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा, अपना प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो वो मिसिंग जनरेशन आप और मैं, वो मिसिंग जनरेशन आप और मैं, क्या अद्भुत है, क्या गजब है। हाथ तालियों का साथ प्रभु की स्वागत करें, रिप्लाई दे, हाथ तालियों का साथ प्रभु की धन्यवाद करें। अद्भुत बातें हैं, क्योंकि यीशु के बाद एक और वंश चुना है। यीशु के बाद और एक वंश चुना है। इसीलिए तो लिखा है, वो कौन है वंश? आप और हम है। इसीलिए तो लिखा है यूहन्ना 1:12 में कहता है कि जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। वचन याद रखे, पहला यूहन्ना 1:12। इसीलिए तो लिखा है, जितने यीशु पर विश्वास करे वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। तो आप और हम वंश, वो 14 पीढ़ी जो मिसिंग है, तेरा है, यीशु के बाद वो 14 पीढ़ी आप और हम है। वचन पढ़वाता हूं, सुन लीजिए। परंतु जिन्होंने उसे इसका मतलब यीशु को, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु के नाम पर जो विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के संतान होने का उन्हें अधिकार दिया। क्या गजब है दोस्तों, क्या गजब है। रोमियो की किताब 8:14 देखिए, कहता है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है, वे ही परमेश्वर के पुत्र है, लिखता है। और पहला यूहन्ना 3:1 में कहता है कि परमेश्वर ने हमको, आपको अपना पुत्र कहा है और खुद को अपना पिता कहा है। अद्भुत बात है, गजब की बात है। तो 14 जनरेशन आप और हम है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, महिमा करें प्रभु की, कि आप अनजान जो लोग हैं उनके लिए परमेश्वर ये कहता है कि आप उनकी बेटा बेटी, आप एक मिसिंग जो वंश है, वो आप और हम एक वंश है, चुना हुआ वंश है। धन्यवाद करते हैं प्रभु की। तो अद्भुत बातें हैं। नाउ अभी इसको देखेंगे, मत्ती ने यीशु को किससे जोड़ा? मत्ती ने यीशु को किससे जोड़ा? मत्ती ने यीशु को अब्राहम से जोड़ा। तो इसको कहते हैं यहूदी एंगल, यहूदी कॉन्सेप्ट। तो आपको याद होगा
ना मत्ती 5 अध्याय यूहन्ना 5 अध्याय 58 में, यूहन्ना 5 का 58 में यीशु कहता है शास्त्री फरीसियों को, वो कहता है कि इसके पहले कि अब्राहम मैं था, इसके पहले कि अब्राहम मैं था। यीशु कहता है मैं था, इसके पहले कि अब्राहम हुआ मैं था। तो मत्ती ने यीशु को यहूदी एंगल से अब्राहम से इसीलिए जोड़ा ताकि उनको पता चले कि जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे हैं वो यूं नहीं आ सकता, वो यूं नहीं आ सकता, वो यूं नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी प्लान के साथ परमेश्वर ने योजना बनाई है। तो मत्ती ने यीशु को अब्राहम के साथ जोड़ा यहूदी एंगल से। तो ये हो गया आपका मत्ती के अनुसार आपका यीशु का वंशावली। ठीक है, अभी शुरू करते हैं लूका के हिसाब से। वचन 23 से पढ़ते हैं, जो कि 75 वंशावली, लूका कहता है 75 वंशावली। तो शुरू करते हैं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, जो लगभग 30 वर्ष की आयु था, तो और जैसे समझाता था, यूसुफ का पुत्र था और वो एली का। वचन 24, अब वो मत्तान का था और वो लेवी का था, और वो मलिक की था, और वो जोना का था, और वो यूसुफ का था। और वचन 25, और वो मत्तीहा का था, और वो आमोस का था, और वो नहूम का था, और वो एलियाहो का था, और वो नहोग का था। वचन 26, और वो मात का था, और वो मत्तीहाव का था, और वो सिमी का था, और वो जोसेफ का था। ठीक, और वो जोहाद का था। वचन 27, और वो यूहन्ना का था, और वो रेसा का था, और वो जेरुब्बाबिल का था, और वो सालतियल का था, और वो तेरी का था। और 28, और वो मलकी का था, और वो आदि का था, और वो कासोन का था, कोसम का था, और वो एलीमोदब का था, और एर का था। वचन 29, और वो यसू का था, और वो एलियाजर का था, और वो जोराम का था, और वो मत्ताल का था, और वो लेवी का था। वचन 30, और वो सामीम का था, और वो यहूदब का था, और वो यूसुफ का था, और वो जोनान का था, और वो एलियाकीम का था। वचन 31, अब वो मिल्हाओक का था, और वो मिलाहोक का था, और वो मत्ताल का था, और वो दाऊद का था। ऐसे करते करते 32 से वचन 32 से 38 तक में वो जोड़ता है। अब वो सेत का था, और वो लास्ट में आदम का था। वो लास्ट तक आदम का पास जाको जोड़ता है। तो मत्ती आदम के पास नहीं गया, जो आपको अभी पढ़वाया, लेकिन लूक आदम के पास गया। मैं बताता हूँ क्यों लूक आदम तक क्यों गया, यीशु की वंशावली को लेकर, लेकिन रिकॉर्ड किया, लेकिन मत्ती ने नहीं किया। मत्ती ने यहूदी एंगल से जोड़ा, अब्राहम से जोड़ा, लेकिन लूक आदम तक गया और फिर उसका अंत करता है लूक। कैसे, सुनिए। पर वो परमेश्वर का था, कहता है, और वो परमेश्वर का था, क्योंकि
स्वर्गदूतों ने क्या कहा था? मरियम के पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर कहलाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? ऑलमाइटी गॉड का कहलाता था, कहलाएगा। तो ये लूका का हिसाब में टोटल 75 वंशावली। इसको सुनिए। स्टीफन जब अपना प्रचार कर रहा था ना, कहां पर? प्रेरितों का काम 7 अध्याय 14 में। तो उन्होंने खुद कहा, उनके लोगों को कहता है, उनके लोगों को खुद कहता है कि अब तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, याकूब और अपने, इसको और एक बात बता दूं, याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, 75 बुला भेजा। तो लूका ने यीशु को आदम से जोड़ा। तो ये कौन सा एंगल दिया है? मनुष्य का पुत्र। क्या अद्भुत बातें हैं, सुनिए। मनुष्य का पुत्र। और जब आप लूका की किताब पढ़ोगे तो लूक की पुस्तक आप पढ़ते वक्त में आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। ऐसा आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो मत्ती को पढ़ते वक्त में मत्ती कहता है कि अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, यहूदी एंगल, ये आपको याद रखना है। ठीक है? मत्ती पढ़ते वक्त में, मत्ती के किताब को पढ़ते वक्त में आपको अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, यहूदी एंगल, ये आपको याद रखना है। तो अब प्रश्न उठता है, दो वंशावली क्यों? ऐसा जो वंशावली, दो वंशावली क्यों? तो आपके बीच में जो पढ़ने को मिलता है वो एंगल में दे रहा हूं। ठीक है? तो मत्ती ने जो कनेक्शन दिया है वो मरियम का दिया है। मत्ती ने जो कनेक्शन दिया है वो मरियम का दिया है। मत्ती मरियम के हक को बताता है, मत्ती मरियम के अधिकार को, हक को बताता है, और जिसको कहते हैं सही खून का रिश्ता, सही खून का रिश्ता, राइट ब्लड। मत्ती कहता है सही खून का रिश्ता, क्योंकि यीशु को एक ऐसी स्त्री के कोख, ऐसी स्त्री के पेट चाहिए था जिसका खून पवित्र हो, जिसका खून पवित्र हो, जिसका खून का रिश्ता सही हो, और वो वंशज से आना चाहिए था। किससे? ऐरा गैरा से नहीं, वंशज से आना चाहिए था। वो यहूदी के एंगल से आना चाहिए था, और वो परमेश्वर ने जो वंशज को रखा था, जो वादा किए थे, तो उनको पता था मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उस कनेक्शन को मरियम ने पूरा किया। समझ गया? उस कनेक्शन को पूरा किया। तो लूका कहता है कि यूसुफ का हक को बताता है, मत्ती बताता है मरियम का हक को, और लूका बताता है यूसुफ का हक को। क्यों? क्योंकि मरियम को सपोर्ट करने के लिए सही पति का रिश्ता, सही खून का रिश्ता, ये जरूरी है। सही पति का रिश्ता और सही खून का रिश्ता, ये आपको बहुत जरूरी है। तो सही पति का रिश्ता, सही खून का रिश्ता, सही पति का रिश्ता। तो मत्ती कहता है सही खून का रिश्ता, और लूक कहता है सही पति का रिश्ता। दो वंशावली क्यों? क्योंकि यूसुफ को स्वर्गदूत कहता है उसको तो सिर्फ मांगनी हुई थी, यूसुफ की तो सिर्फ मांगनी हुई थी। तो वचन 20 कहता है कि तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, जबकि उसकी शादी नहीं हुई थी। कहता है तू उसको ले आने में मत डर। कौन कहता है? स्वर्गदूत। तो कहता है तू अपनी पत्नी को सही पत्नी,
का रिश्ता दे, सही पत्नी का दरवाजा दे तो उसको समझे। आजकल क्या होता है, आजकल क्या होता है कि इस लड़के से मुझे प्यार है, शादी करना है। प्रश्न उठता है लड़का कहाँ का, अविश्वासी है विश्वासी है, ये ध्यान देना है। लड़का लड़की अविश्वासी है विश्वासी है, सही है गलत है, ये दोनों ध्यान देना है। तो यहाँ पे सही पति हो मरियम को और सही पत्नी हो यूसुफ को, ये बात को आपको समझना होगा। परमेश्वर इस तरीके से योजना को बनाया है। तो सही खून का रिश्ता, सही पति का रिश्ता, क्योंकि अब बात निकली है मरियम की और यूसुफ की। तो अब बात करते हैं मरियम और यूसुफ की। खून की रिश्ता, सही पति का रिश्ता, सही खून की रिश्ता, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं मरियम और यूसुफ की, ये कैसा थे इसको समझना है। अब बात करते हैं दो चरित्रों की, यूसुफ और मरियम दोनों को। लिखा है दोनों ही धर्मी थे। देखो कितना अद्भुत योजना परमेश्वर ने की। दोनों ही धर्मी थे, कैसे वचन से समझते हैं। देखिए कहाँ लिखा है। और मैं यकीन जानता हूं आप लोग बहुत सीख रहे हैं, बहुत आत्मिक उन्नति कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का द्वारा, और दूसरे को भी आप खूब शेयर करें ताकि वो भी सीखे और समझे सही चीज को। कैसे धर्मी थे, लीजिए मत्ती के किताब 1:19। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, देखा आपने, उसके पति जो यूसुफ वो धर्मी था। अब बात करते हैं मरियम की। लूका के किताब 1:38 में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, यानी कि मुझे तेरे जो भी काम है मैं तेरी वचन के अनुसार ही करूंगा। कौन? मरियम कह रहा है। तो ये वचन है, ये स्टेटमेंट क्या बताता है? वो परमेश्वर से डरने वाली एक कुमारी थी, एक कुंवारी थी परमेश्वर से डरने वाली। कौन? मरियम, जिसके चलते मैंने दोनों को टाइटल दिया है बोथ आर राइचियस। दोनों ही धर्मी थे, यीशु भी धर्मी था, मरियम भी धर्मी थी। ये हो गया दो पहला चरित्र, ये हो गया दो पहला चरित्र जो धर्मी था। आपको पता है किसी औरत का या किसी लड़की का वक्त, जब शादी के वक्त, शादी के पहले जो मंगनी हो जाती है, अगर वो गर्भवती हो जाए, शादी के पहले अगर गर्भवती हो जाए, उस किसी औरत का या किसी लड़की का शादी के पहले अगर गर्भवती हो जाए, तो व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण में, ये वचन को आप गौर करना, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 23 और 24 में क्या कहता है? लिखा है, यदि किसी कुमारी कन्या के विवाह की बात लगी हो, यानी कि एंगेजमेंट जैसा यूसुफ का हुआ था। कनेक्शन देखिए दोस्तों क्या अद्भुत है। यदि किसी कुमारी कन्या के विवाह की बात लगी हो, यानी कि एंगेजमेंट, और मरियम का क्या हुआ था? एंगेजमेंट हुआ था। तो लिखा है विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उन दोनों को और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर के बाहर पाकर उससे कुकर्म करे, गलत करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पथरवा करके मार डालना। पत्थरवा कर को मार डालना, पत्थर फेंक को मार डालना, दूसरा शब्दों में। तो अब सोचिए कि मरियम कहती है मैं प्रभु का दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जिसको कहते हैं मैं प्रभु का गुलाम हूँ, जिसको कहते हैं प्रभु के लिए कुछ भी करूँ मैं, कहते हैं मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मैं एग्री करती हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
लास्ट पार्ट बने रहे। तो प्रश्न उठता है, लोगों ने अगर पत्थर से मरवा दिया तो मरियम कहती है मुझे जो भी होना है होने दो मुझे जो भी होना है, लेकिन मैं प्रभु की दासी हूं। तो अभी मुझे जो सुन रहे हैं मसीह लोग, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इसमें से ये सीखे आप कि आप प्रभु का दासी हो, आप प्रभु का दास हो। सीखे परिस्थिति क्या हो सकती है, जिसको कहते हैं परिणाम, कुछ भी आ सकता है। आपकी मौत हो सकती है, आपको टॉर्चर किया जा सकता है, आपको कत्ल तक कर दिया जा सकता है, लेकिन परिणाम ऐसा होने का है, परिणाम ये हो सकता है, उसके परिणाम की फिक्र आपको नहीं करना है। आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे भेज, करवा, जो करवाना मुझे मेरे से करवा, बुलवा मेरी जवान से जो बुलवाना है, मैं जो भी करूं, क्योंकि मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा दासी हूं, और मुझे तेरी वचन के अनुसार हो। लिखा है पत्थर से मार डालना, लिखा है। तो अभी जो देख रहा है, जो कुमारी है, जो सच्चा प्रभु से प्यार करता है, जो कुमारी है, अगर उनके साथ ऐसा होता है, आपको स्वर्गदूत आकर कहता है कि तुमको जो है ना पेट में बच्चा है, बच्चा आ गया है, कैसे आ गया है, पवित्र आत्मा की ओर से आ गया है। मरियम कहती है मैं तो कोई पुरुष को जानती तक नहीं हूं। वो कहती है उसके बावजूद भी मैं कहती हूं कि मुझे पत्थर से मारने का वचन है, मुझे डर है, लेकिन मुझे तेरी वचन के अनुसार मैं वचन के अनुसार चलूं, मैं उतना जानती हूं। कौन कहता है? मरियम कहता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कुछ भी नतीजा, कुछ भी टॉर्चर, सताओ आपका ऊपर आ सकता है, लेकिन आपको प्रभु के वचन के अनुसार ही होने देना है। प्रभु को कहना है, प्रभु तेरी मर्जी, तू मुझे जैसा चाहे चला, क्योंकि मैं तेरी दास हूं, दासी हूं। तेरी वचन को खिलाफ होने नहीं देना। इतना हिम्मत, ताकत हर एक मसीह को इस मरियम से हमें ये सीख मिलती है। तो हम चाहता हूं कि आप इसको समझें और लोगों तक जितना हो सके जरूर शेयर करें, ताकि लोग सत्य को जाने और सीखे, समझे। जय मसीह की दोस्तों।